आज हम बात करेंगे टेप चेंजर्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर क्या होते हैं, टेप चेंजर की क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में देखते हैं। टेप चेंजर की नीड क्यों हुई, क्या आवश्यकता है टेप चेंजर की। सबसे पहले पॉइंट देखिए, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द सिस्टम वोल्टेज। जैसे क्या होता है कि हमारे मान लो सेकेंडरी में वोल्टेज लोड लगाते हैं या लोड हटाते हैं, तो वोल्टेज क्या होता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज परिवर्तित होता है। तो हमें क्या करना है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज हमें कांस्टेंट रखना है। तो उससे कांस्टेंट उस वोल्टेज को सेकेंडरी साइड में कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेप चेंजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कैसे? ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज एट लोड साइड डिजायर टू बी कांस्टेंट। ठीक है, जो लोड साइड वोल्टेज है ना, वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। और हमें पता है कि टर्न्स रेशियो जो होता है वो होता है E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल होता है ए, जो हमारा टर्न्स रेशियो है। अगर यहाँ से हम इंड्यूस इफेक्ट सेकेंडरी साइड देखें तो वो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू E1/N2/N1। देखिए, ये तो है टर्न्स रेशियो। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना, वो होता है हाई वोल्टेज साइड टर्न्स, ठीक है, बटे लो वोल्टेज साइड टर्न्स। एक चीज़ होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें ये नहीं पता कि हमें प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मर में ये पता होता है कि ये HV साइड है और ये LV साइड है। ठीक है, तो जिसे हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी हो जाएगी, और जिसे हम लोड से कनेक्ट करेंगे वो सेकेंडरी साइड होगी। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मर में ये स्पेसिफाइड नहीं होता कि ये इसकी प्राइमरी है, इसकी सेकेंडरी है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में ये जरूर स्पेसिफाइड होगा कि ये इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये इसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग का कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। लो वोल्टेज वाइंडिंग का इसलिए पता चलेगा वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है हमारा हाई वोल्टेज साइड टर्न्स बटे लो वोल्टेज साइड टर्न्स। ठीक है, और वैसे टर्न्स रेशियो होता है हमारा N1/N2। अब क्या होता है, मेंटेन कांस्टेंट सेकेंडरी वोल्टेज या लोड वोल्टेज हमें कांस्टेंट करना है या क्लोज टू डिजायर वोल्टेज करना है, तो इट इज़ नीड टू चेंज द टर्न्स रेशियो। यहाँ टर्न्स रेशियो को अगर हम चेंज करते हैं तो हमें E2 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मान लो E1 में कोई भी चेंज आया, ठीक है, वोल्टेज में प्राइमरी वोल्टेज, या E2 को हमें कांस्टेंट करना है, तो कांस्टेंट करने के लिए हम किस में चेंज कर, क्या E1 में सप्लाई वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या सेकेंडरी टर्न्स में चेंज कर सकते हैं, लोड की साइड टर्न्स में? तो वो हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी में टर्न्स को चेंज कर सकते हैं, N1 को, है ना। तो N1 में टर्न्स में चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी साइड वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो टेप चेंजर ऑफ द ट्रांसफॉर्म परफॉर्म द टास्क टू चेंज द टर्न्स रेशियो, मतलब टर्न्स रेशियो में चेंज करके हमें सेकेंडरी वोल्टेज को कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन क्या हो टेप चेंजर का, ये क्या करता है, रिमूव और कनेक्ट, मतलब कुछ जैसे पूरी एक वाइंडिंग है, ठीक है, जैसे एक फुल सेक्शन ऑफ वाइंडिंग है, टर्न्स है, तो उसमें क्या करता है, जैसे इतना सेक्शन कोई का पार्ट कट करना हो या कोई पार्ट ऐड करना हो, ये काम करता है टेप चेंजर। मतलब ऐसे काम करेगा, वो हम देखेंगे कैसे। टेप चेंजर कैन बी लोकेटेड ऑन प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। ठीक है, वो प्राइमरी साइड भी हो सकता है, वो सेकेंडरी साइड भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ आपको, टेप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज साइड रखा जाता है। वो देखेंगे हम क्यों। ठीक है, पहले आप याद रख लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी किसी भी साइड रख सकते हैं हम टेप चेंजर को। ठीक है, अब देखते हैं हम हाई वोल्टेज साइड टेप चेंजर को क्यों रखा जाता है। क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास क्या होगा कि फाइन वोल्टेज वेरिएशंस मिल सकते हैं हमारे पास, है ना। जैसे मान लो कि 100 वोल्टेज हो और 100 नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो एक एक वोल्टेज वेरिएशंस होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, जैसे 20 टर्न्स हो और हाई वोल्टेज हो 100, तो हमारे वोल्टेज पर टर्न कितना के, वोल्टेज पर टर्न 5 होंगे। मतलब एक टर्न चेंज करते हैं हमें कितने वोल्टेज का वेरिएशन होगा, 5 वोल्ट का। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो फाइन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा होती है, ठीक है, और हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होती है। तो जब हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होगी तो इंटरप्शन हाई करंट का डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी हो जाएगा ना। जैसे मान लो एक टर्न से दूसरे टर्न में गए तो उसमें इंटरप्ट हुई करंट के अंदर, तो वो उसके रिस्क हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? हाई वोल्टेज साइड का अगर लगाते हैं तो हाई वोल्टेज साइड की सिर्फ करंट का मान कम होता है। ठीक है, और लो वोल्टेज इस हमें पता है कि जैसे कोर टाइप ट्रांसफॉर्म होता है, आपने कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कभी देखा होगा, उसमें जो हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो कुछ यहाँ पे होती है। ये हमारी है लो वोल्टेज वाइंडिंग, दोनों साइड है ना, ये होती है हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ पे होती है हमारी, ये कुछ यहाँ पे होती है, ये है हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है,
लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास में इसलिए लगाते हैं कि नंबर ऑफ इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ना, इंसुलेशन कम की ज़रूरत पड़ती है। और हाई वोल्टेज साइड को बाहर इसलिए लगाते हैं, देखिए अगर हम हाई वोल्टेज साइड पे टेप चेंजर लगाते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ, हमारी हाई वोल्टेज साइड देखिए बाहर की साइड है ना, बाहर की साइड, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे लिए टेप चेंज करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ है ना हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द कोर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड आउटसाइड, ठीक है, बाहर लगी होती है। तो providing taps on high voltage winding is comparatively easier than लो वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे अगर हम टेप्स देते हैं तो वो ईजियर हो जाता है लो वोल्टेज वाइंडिंग के कंपेरेटिव में, क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारी क्या होती है, बाहर की तरफ लगी हुई थी, ठीक है, कोर में बाहर की तरफ होती है ना यही। अब देखिए वर्किंग देखते हैं हम टेप चेंजर ट्रांसफॉर्मर, ये आपको टेप चेंजर दिखा रखा है, यहाँ पे प्राइमरी में हमने टेप चेंजर लगा रखा है, सेकेंडरी में नहीं लगा हुआ। लेकिन हमें एक चीज़ आप एक सबसे पहले देखिए कि टेप चेंजर ऑन प्राइमरी वाइंडिंग विद टेप चेंजिंग इंटरवल ऑफ 2.5% पर टर्न, मतलब पर टर्न 2.5% का वोल्टेज वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज वेरिएशन प्लस माइनस 2.5% का आ रहा है पर टर्न, एक टर्न पे, ठीक है। अब आपको देखो सेकेंडरी वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रखना है, तो आपको सीधा सीधा एक बता देता हूँ, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हमारा इंड्यूस E2 क्या होता है, वो होगा E1 इंटू N2 अपॉन N1, यही होता है हमारा, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या है कि हमें अगर सेकेंडरी वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना, ज़्यादा अगर कम होता है तो हम प्राइमरी वोल्टेज को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। हम सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं, N2 को चेंज कर सकते, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी नहीं कर सकते, सिर्फ हम नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इसमें चेंज करके हम हमारे सेकेंडरी साइड वोल्टेज को कांस्टेंट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, इफ़ लोड वोल्टेज इंक्रीज, अगर मान लो यहाँ पे लोड वोल्टेज इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो हमें क्या करना है, जैसे कम करना होगा, तो कम करने के लिए हम क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन द प्राइमरी वाइंडिंग राइज टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमारा जो टर्न्स होंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे 2.5% पे, ठीक है, मतलब बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे ना N1 में। हैंस इंक्रीजेज द प्राइमरी टर्न्स, इंक्रीज कर दिया EMF पर टर्न। अब एक चीज़ याद रखना, EMF पर टर्न होता है, चाहे प्राइमरी साइड हो सेकेंडरी साइड हो, वो दोनों बराबर होती है। EMF पर टर्न इन प्राइमरी साइड वो इक्वल होता है EMF पर टर्न इन सेकेंडरी साइड, ठीक है, EMF पर टर्न सेकेंड साइड। यहाँ पे क्या किया, हमें प्राइमरी टर्न्स बढ़ा दिए और क्या किया, EMF पर टर्न डिक्रीज कर दिया। EMF पर टर्न डिक्रीज इधर किया, प्राइमरी में कम किया, तो सेकेंडरी में भी EMF पर टर्न कम हो जाएगा और हमें वोल्टेज कम ही करना है, ठीक है। या हम क्या कर देते हैं, टर्न्स रेशियो को बढ़ा दें और हम लोड वोल्टेज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा, लोड वोल्टेज अगर इंक्रीज हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे, और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो हमारी टेप चेंजर की पोजीशन कुछ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई 2.5% प्लस में। और या हम ये कर सकते हैं EMF पर टर्न कम कर देते हैं, तो प्राइमरी में अगर EMF पर टर्न कम हुआ तो सेकेंडरी में भी EMF पर टर्न कम हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ लोड वोल्टेज को कांस्टेंट अगर इंक्रीज हो गया तब। और मान लो कि एक लोड वोल्टेज डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब N1 की वैल्यू क्या करें, कम करेंगे, प्राइमरी टर्न्स को कम करनी चाहिए। तो प्राइमरी टर्न्स को कम करेंगे तो हमें माइनस की डायरेक्शन में टेप चेंजर की पोजीशन लगानी होगी, तो हमारी जो टेप चेंजर की पोजीशन है वो माइनस की डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में टू डिक्रीज द प्राइमरी टर्न्स, या हम ये कह सकते हैं EMF पर टर्न अब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो सेकेंडरी में भी EMF पर टर्न इंक्रीज हो जाते हैं, हैंस डिक्रीजेज द टर्न्स रेशियो और सेकेंडरी वोल्टेज विल इंक्रीज टू कंपनसेट द चेंज, और हमारा सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, जैसे लोड अगर वोल्टेज इंक्रीज हो गया तो हमें कम करना होगा, तो हम कैसे कम करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या हम ये बोल देते हैं EMF पर टर्न इन प्राइमरी कम कर देते हैं तो सेकेंडरी में भी कम हो जाएगा। और अगर हमारा लोड वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हमें उसको इंक्रीज करना है, और इससे इंक्रीज करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या हम EMF पर टर्न दोनों साइड इंक्रीज कर देंगे। तो हमें ऐसा पॉसिबिलिटी, या हम टेप चेंजर से वोल्टेज को हमारा कांस्टेंट की तरफ कांस्टेंट रख सकते हैं, डिजायर्ड वैल्यू पे उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये थे टेप चेंजर की वर्किंग। अब देखिए टेप चेंजर दो तरह के होते हैं, ठीक है, टेप चेंजिंग मेथड होता है, पहला होता है ऑफ लोड और दूसरा होता है ऑन लोड। ऑफ लोड मतलब होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर को हटाया, ठीक है, लोड से हटाया, फिर उसके बाद उसमें टेप चेंजिंग की और वोल्टेज को फिक्स किया, ठीक है, फिर उसको वापस लगा दिया। और ऑन लोड होता है कि जैसे ऑन लोड पे लगा हुआ है उसके बाद हम टेप चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो वो दो तरह के होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको टेप चेंजिंग प्रोसेस से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।